गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कशन में देखेंगे जो सबसे अंतिम माप है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन। जब प्रमाप विचलन कैलकुलेट करेंगे तो इन इंडिविजुअल सीरीज, पहले इंडिविजुअल सीरीज में देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इसका दो मेथड है, एक तो है डायरेक्ट मेथड। जब डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बार डिवाइड बाई एन। जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको एक तो सबसे पहले मीन निकालना है, जो सिग्मा एक्स अपॉन एन एक्चुअल मीन निकालेंगे और उससे डेविएशन निकालेंगे। तो x माइनस एक्स बार और इनको स्क्वायर करेंगे तो dx को मल्टीप्लाई करेंगे dx से तो इनका स्क्वायर आ जाएगा और उसकी टोटल करके सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन। तो ये डायरेक्ट मेथड का यूज कब करना ठीक रहता है? जब मीन जो आता है अगर वो दशमलव में नहीं आता है, पूर्णांक आता है, तो डायरेक्ट मेथड यूज करना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन जहाँ मीन डेसिमल में आता है तो सारी कैलकुलेशन जो है वो डेसिमल में हो जाएगी, इसलिए एक शॉर्टकट मेथड और है, उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर शॉर्टकट से करते हैं तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, बाई शॉर्टकट मेथड, यानी लघु रीति से जब करेंगे तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इसका होल स्क्वायर। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें और इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं तो ये लिख सकते हैं 1 अपॉन एन इंटू अंडर द रूट एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो लघु रीति से इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। अब यहाँ जो डेविएशंस है वो है x माइनस a, यानी हर वैल्यू में से एज्यूम मीन घटाएंगे, जो आपको एज्यूम करना है वैल्यू में से। और जब इसका स्क्वायर करेंगे dx का तो dx मल्टीप्लाई बाई dx, dx को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। और n का मतलब वही पदों की संख्या, नंबर ऑफ। अब एक एग्जांपल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें नेम ऑफ वर्कर दे रखा है, नेम ऑफ वर्कर ए बी सी डी ई एफ और जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 एन 7 मैंने दे रखी है। 7 वर्कर्स की जो है वेजेज दे रखी है, जो इन रुपीज है 10 25 13 8 20 12 31 ये वेजेज दे रखी है। अब इससे अगर अपने को मीन निकालना है तो ये वेजेज है, वैल्यू है x है। अब आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीन के लिए जरूरत नहीं है। तो अब आप इसको अगर डायरेक्ट मेथड से करें n इक्वल टू 7 है तो पहले अपन एक्चुअल मीन निकाल के देखते हैं। तो सिग्मा x वैल्यू की टोटल करें 8 8 16 और 3 19 1 4 5 5 और 2 7 8 और 3 119। हेलो अपन तो अब इससे अपन एक्चुअल मीन निकालेंगे। तो एक्चुअल मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, तो 119 डिवाइड बाई 7 तो मीन आ जाएगा 1 और 49 70।
17 रुपए जो है वो मीन आ गया। अब इस मीन से अपन डेविएशन निकालेंगे, तो मीन ऊपर लिख दीजिए 17 और डेविएशन x माइनस मीन, हर वैल्यू में से मीन घटाएंगे, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। तो 10 में से 17 जाएंगे माइनस 7, 25 में से 17 जाएंगे प्लस 8, 13 में से 17 जाएंगे माइनस 4, 8 में से 17 जाएंगे माइनस 9, 20 में से प्लस 3, 12 में से माइनस 5, 31 में से 17 जाएंगे प्लस 2। इस कॉलम की टोटल की जरूरत नहीं है, इसका स्क्वायर करेंगे, dx को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को -7 से करेंगे प्लस 49, 8 को 8 से करेंगे 64, 4 को 4 से करेंगे 16, 9 को 9 से करेंगे 81, 3 को 3 से करेंगे 9, 5 को 5 से करेंगे 25 और 14 को 14 से करेंगे 256। इस कॉलम का टोटल सिग्मा dx बार स्क्वायर, dx बार का स्क्वायर देखिए 9, 13 और 20 और 14, 34 और 6, 40, 4, 14, 15, 15 और 8, 23 और 2, 25 और 5, 25 और 5, 30, असल 3 और 2, 5। या अब डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला अप्लाई करें, तो सिग्मा इक्वल टू अंडर द रूट सिग्मा dx बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n। तो यहाँ पर है 500 डिवाइड बाई 7, तो 500 को 7 से डिवाइड करें और उसका अंडर रूट लेंगे। 500 डिवाइड बाई 7, 71.428 और इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट आ जाएगा 7.1.428 अंडर रूट। अब अगर इसका कोफिशिएंट निकालना हो तो कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन आया 8.45 और मीन आया था 17, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 8.47 को डिवाइड करें 8.45 को डिवाइड करें 2.497, ये कोफिशिएंट आ गया। तो इस तरह से आपने देखा। अब अगर इसको अपन शॉर्टकट मेथड से करें तो भी रिजल्ट यही आएगा, फॉर्मूला क्यू को अप्लाई करना है। शॉर्टकट मेथड के लिए क्या करें, एक तो निकालेंगे dx और x माइनस a एज्यूम करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए a एज्यूम कर लिया अपन ने 20 से करें तो -10, 10 में से 20 गए -10, 25 में से 10 गए +5, 13 में से गए -7, 8 में से 20 गए -12, 20 में से 30 0, 12 में से 30 8 और +11। इनका स्क्वायर करें तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, 12 का 144, 8 का 64, 11 का 121।
इस कॉलम का टोटल सिग्मा डी स्क्वायर एक्स और इस कॉलम का टोटल भी करें तो प्लस के माइनस के हैं 10, 17 और 29 और 37, माइनस के 37 हैं और प्लस के 5 और 11, 16 है। तो ये रिजल्ट आ गया माइनस सिग्मा डी एक्स और स्क्वायर आ गया ये 5, 14, 18, 22, 23, 2, 4, 8, 12, 12 और 6, 18, 20, 2, 3, 4, 5, 5 से 3। अब इसको अप्लाई करें सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन n अंडर द रूट n सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन 7 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आया 503 और माइनस सिग्मा डी एक्स है माइनस 11 का स्क्वायर, माइनस 11 को ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन 7 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 3521 माइनस 11 को माइनस 11 से करेंगे 121 और ये माइनस यू पे रह जाएगा 121 1 अपॉन 7 अंडर द रूट 121 कम करें 3400 3400 का वो ले लेंगे अपन अंडर रूट ये आ गया 1.7 इंटू 58.3 इसको डिवाइड करेंगे 58.3 डिवाइड बाई 7 माइनस 10 10 माइनस 7 माइनस 12 0 माइनस 8 0 10, 17, 29, 37, 11 और 5, 16 और में से 1 और 21 है 11 नहीं है 21 है 21 को मल्टीप्लाई करें 21 से तो ये आएगा 21 मल्टीप्लाई बाई 21 441 441 में से घटाएं इसमें से 3521 माइनस 441 3080 इसका अंडर रूट लेंगे अंडर रूट ऑफ 3080 55.49 इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई 7 डायरेक्ट मेथड में कई गलती की है डायरेक्ट मेथड को वापस करते हैं अपन मीन आया था 17 डायरेक्ट मेथड से वापस देखते हैं वो गलत आया था तो डायरेक्ट मेथड से एक बार वापस कैलकुलेट करें dx बार x बार इक्वल टू 17 माइनस 7 प्लस 8 और माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 5 और प्लस 14 ये आए थे dx बार स्क्वायर इक्वल टू 49 64 16 81 9 25 14 14 इंटू 14 इंटू 14 196 ये गलत है 190 ये गलत हो गया था पहले तो अब इसकी टोटल करेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स बार है तो 13
20 और 14, 34 और 6, 4, 4, 8, 14, 15, 15 और 8, 23 और 2, 25 और 9, 34 हासिल, 4, 8, 14, 15, 23, 23 और 2, 25 और 9, 34, 3, 440। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे सिग्मा ई स्क्वायर एक्स बार डिवाइड बाई एन, तो ये आएगा अंडर द रूट 440 डिवाइड बाई 7। 440 को डिवाइड करें 7 से, 440 डिवाइड बाई 7, ये आएगा 62.85, इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट ऑफ 62.7, डायरेक्ट मेथड्स और शॉर्टकट मेथड दोनों में एक जैसे ही आएगा, आंसर दोनों में एक ही आएगा, चाहे डायरेक्ट मेथड से करें चाहे शॉर्टकट से करें।